हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विज्ञान की वर्कशीट 98 करेंगे। 25 फरवरी की है, तो ये क्लास 9 की है। आज आपको सबसे पहले विद्यार्थी यानी अपना नाम लिखना है, देन अपने टीचर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपकी 98 वर्कशीट आ चुकी है। अब हमारी 100 वर्कशीट होने वाली है, तो हमारी इतनी सारी वर्कशीट्स आ चुकी है। हमारे चैनल से कई सारे बच्चे वर्कशीट्स करते भी हैं, पर कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। ये गलत है। आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम और मोटिवेट हो और नई से नई चीजें डालने की कोशिश करें अपने चैनल पे। आइए आज कार्य तथा ऊर्जा की वर्कशीट करते हैं। जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। वहीं जैसे बहता जल, लुढ़कता पत्थर, चलती कार, इनमें ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती क्या है? वस्तु की गतिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जब किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक है। कौन कौन से कारक है? वस्तु का द्रव्यमान, जैसे अधिक द्रव्यमान होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। अब वस्तु का वेग, तो अधिक वेग होगा तो यहाँ पे अधिक गतिज ऊर्जा भी होगी। अब गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण देखते हैं। तो माना कि एक कोई वस्तु द्रव्यमान m की है और v उसका वेग है। अब एक बल F पर वह कार्य a त्वरण से कर रही है, उसका वेग v और दूरी s है। अतः कार्य क्या हुआ? W इक्वल हुआ F इंटू s। गति के दूसरे नियम F इक्वल m है, तो अतः W इक्वल हो गया एम ए इंटू एस के, है ना। इनके फॉर्मूले को हमने कर दिया यहाँ पे, उससे ये हो गया, क्योंकि एफ की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एम ए को, वो ही फॉर्मूला है। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर इक्वल 2as। अब यहाँ पे s को रिप्लेस कर दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a से। कुछ इस तरह से बना आप लोगों का पूरा। जब आप ले लेंगे कि u आपका 0 है तो ये आपका जो है इसका समीकरण आएगा क्या? 1/2 mv स्क्वायर। इसी से हम लोग गतिज ऊर्जा को निकालते हैं। अब गतिज ऊर्जा है क्या? परिभाषित करनी है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को उसकी गति के आधार पर किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर। गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो कार रेस्ट पोजीशन में है, आराम अवस्था में है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन दो कारकों पे निर्भर है? तो ये किस किस पे निर्भर है? किसी पिंड की किस पे? द्रव्यमान पे और उसके वेग पे। ये दोनों जितना ही अधिक होंगे उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना, और जितना कम होंगे उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। फोर्थ, 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। जब इसका वेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो अब आप लोग सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, ये 1 kg आएगा, है ना। उसके बाद जब वेलोसिटी डबल होगी तो क्या होगी? 14 हो जाएगी। देन आप लोग इसका फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसको 98 जूल आ गया है। तो लगभग ये कितना है? 4 टाइम्स ही है आपका। फिफ्थ है 2 किलो द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कुछ बल इसके वेग को 5 मीटर से 15 मीटर के वेग में बदल देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप इनकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। पहले 25 जूल थी, फिर 225 जूल हो गई। अब चेंज हुआ है कितना?
-200 जूल हो चुकी है। सो आप लोग इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप लोगों की ये जो वर्कशीट है बच्चों खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर लें। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।